Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. वाक्यों का रूपांतरण. What is transformation of sentences? To change the sentence without changing its meaning. वाक्य को बदलना बिना अर्थ बदले हुए वाक्य के परिवर्तन को या वाक्य के स्ट्रक्चर को चेंज करने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं. आज रूल नंबर 3 में है इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. साधारण और प्रश्नवाचक वाक्यों को एक दूसरे में परस्पर बदलना. आज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना. असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? स्टेटमेंट यस में भी हो सकते हैं और नो में भी हो सकते हैं. आज हम एग्जाम्पल से समझते हैं. पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ. सेंटेंस है हाउ कैन वी फॉरगेट यू. देखिए हम आपको कैसे भूल सकते हैं. यहाँ पर कहीं पर भी नो या नॉट नहीं आया हुआ है. तो क्या करोगे? हम असर्टिव सेंटेंस में जो ये स्टेटमेंट है ये नेगेटिव बनेगा. स्टेटमेंट क्या बनेगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नो और नॉट नहीं आया है. जहाँ तक हाउ व्हाई का सवाल है, ये किसी चीज़ की महत्ता को, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को, किसी चीज़ की मात्रा को ज़्यादा मात्रा में दिखाता है. करेक्ट. तो क्या कहोगे? हमने इसको साधारण वाक्य बनाना है, हमें इसे स्टेटमेंट में चेंज करना है. यहाँ नो या नॉट कहीं नहीं है, तो अब यहाँ नो या नॉट आएगा और सेंटेंस किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से. वी कैन, जैसे नॉट फॉरगेट यू, नॉट की जगह में क्या लगाओगे? जैसे यहाँ हाउ लगाया तो हम लगा देंगे अब नेवर. वी कैन नेवर फॉरगेट यू. हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते, हम आपको कभी नहीं भूल सकते. तो क्या बनेगा? स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट आएगा, अब वर्ब क्या आ जाएगी? कैन, नेवर. नॉट की जगह में मैंने क्या लगा दिया? नेवर फॉरगेट यू. और क्या आया? फुल स्टॉप. यहाँ देखो, व्हाई वेस्ट टाइम इन आइडियल गॉसिप. फालतू गपशपों में क्यों समय बर्बाद करते हो. इसका मतलब है ये क्या हुआ? कहीं पर भी नहीं आया है. देखो नो या नॉट, तो यहाँ क्या आएगा? नो या नॉट. नो या नॉट, नेवर. तो अब कैसे बनाओगे इसको? व्हाई वेस्ट टाइम इन आइडियल गॉसिप. ये तो साधारण रूप से ऐसे बोलते हैं हम लोग को इंट्रोगेटिव में. नहीं तो क्या होगा? व्हाई डू यू वेस्ट. डू भी नहीं आया, यू भी नहीं आया. करेक्ट सेंटेंस तो ये होता है, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम इन आइडियल गॉसिप. आप खाली फालतू बातों में क्यों समय बर्बाद करते हो. ये होना चाहिए सेंटेंस. लेकिन शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, व्हाई वेस्ट टाइम इन आइडियल गॉसिप, जिसके माने हैं व्हाई डू यू वेस्ट टाइम इन आइडियल गॉसिप. कहीं पर भी नो नॉट नेवर नहीं आया है, तो यहाँ क्या आएगा? नो नॉट नेवर में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा. कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे बना देते हैं. कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास. तो क्या करोगे? इट इज़ नो यूज, कोई फ़ायदा नहीं है. क्या? टू वेस्ट टाइम इन आइडियल गॉसिप. फालतू चीज़ों में समय बर्बाद करने से का कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज. टू वेस्ट, वेस्ट को हमने टू बना दिया, इन्फिनिटिव बना दिया. करेक्ट. अब नो वेस्ट, इट इज़ नो यूज. एक काम करो, नो यूज का क्या हो सकता है? एक अच्छा शब्द बताओ. यूजलेस, और अच्छा हो जाएगा. यूजलेस भी क्या हुआ? नेगेटिव वर्ड है. ये ध्यान रखो. अगर आपको नहीं आ रहा है तो नो यूज ही रखो बस. इट इज़ नो यूज, कोई फ़ायदा नहीं है. टू वेस्ट, उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? इट इज़ नो यूज. वैसे तो इसके आगे टू भी नहीं लगता है. इट इज़ नो यूज वेस्ट टाइम इन आइडियल गॉसिप, जिसके माने होते हैं टू वेस्ट. इसलिए हम बच्चे को कहते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव आना था, आप इन्फिनिटिव लगा ही लो. इट इज़ नो यूज टू वेस्ट टाइम इन आइडियल गॉसिप. ठीक. जो बच्चे समझते हैं कि साहब नो यूज का मतलब और यूजलेस एक ही जैसा होता है, वो यूजलेस लिखेंगे, ज़्यादा अफेक्टिव रहेगा. तो क्या बनाया मैंने? इट इज़ यूजलेस. लीजिए, टू वेस्ट टाइम. इन आइडल
गॉसिप, फुल स्टॉप। यहाँ नो नहीं था, हमने यहाँ नो लगा दिया। यूजलेस का मतलब नो यूज। यस, थर्ड क्या दिया है? इट इज चाइल्ड नॉट द फादर ऑफ मैन। क्या बच्चा आदमी का, पुरुष का, व्यक्ति का बाप नहीं होता है, पिता नहीं होता है? ये कहावत है, वर्ड्सवर्थ ने कहा था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो हम क्या कहेंगे? इज चाइल्ड नॉट द फादर ऑफ मैन। तो जो इज आया है और नॉट आया है ना, तो ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा और नॉट नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। लेकिन और वहाँ कुछ नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव है नहीं है, वो असर्टिव है, अफर्मेटिव हो गया स्टेटमेंट, हाँ मैं। लेकिन एक बात और बताऊँ मैं इसको, वाक्य को और अच्छा बनाने के लिए अपने मन से क्या जोड़ोगे? बिल्कुल सही है, निश्चित तौर से। क्या बच्चा एक व्यक्ति का बाप होता है या आदमी का बाप होता है? तो कैसे कहोगे? चाइल्ड इज नोट, नॉट नोट यहाँ आया तो वहाँ नहीं आएगा। चाइल्ड इज सर्टेनली, डेफिनेटली। तो कैसे कहोगे? चाइल्ड इज ये शब्द अपने मन से जोड़ा आपने, सर्टेनली, और अच्छा बन गया। चाइल्ड इज सर्टेनली द फादर ऑफ मैन। जब आप अभ्यास करते हो तो अपने मन से लगा लोगे आप, निश्चित तौर से बच्चा जो है मैन का फादर होता है, मैन का फादर होता है। आते रहता है। चाइल्ड इज सर्टेनली द फादर ऑफ मैन, सुनते रहता हो। चाइल्ड इज सर्टेनली द फादर ऑफ मैन। तो हमने सर्टेनली अपने मन से लगाया, यहाँ नो नॉट था, यहाँ नो नॉट नहीं आया। यस, व्हाट हार्म हैव आई डन यू? मैंने आपका क्या नुकसान किया है? मैंने आपका क्या नुकसान किया है? तो यहाँ नॉट आया है, यहाँ देखो व्हाट हार्म हैव आई डन यू नहीं आया है, नो या नॉट नहीं आया। अब क्या आएगा? नो या नॉट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? व्हाट हार्म हैव आई, ये है आई, तो आई से लिखो, आई हैव डन यू, आई हैव डन यू। अब देखो यहाँ नो नॉट नहीं आता, तो यहाँ नो या नॉट जरूर आएगा, नेगेटिव बनेगा। आई हैव डन यू नो हार्म, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है, स्टेटमेंट है नेगेटिव में। नेक्स्ट, हाउ कैन ए ब्लाइंड मैन सी? एक ब्लाइंड मैन कैसे देख सकता है? एक ब्लाइंड मैन जो है कैसे देख सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखो नो या नॉट नहीं है, तो अब नो या नॉट आएगा, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। कैन नेवर सी मत करो, कैन नॉट सी। तो क्या बना? A blind man cannot see। यस, स्टेटमेंट नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ नो या नॉट नहीं आया था, तो इसका असल्टिव क्या बनेगा? नेगेटिव। A blind man cannot see। अब देखो, who does not wish to be happy? कौन नहीं चाहता है खुश होना? Who does not know? कौन नहीं चाहता है खुश होना? कौन नहीं चाहता है? तो ये who शब्द किसमें बनेगा? एवरीबडी। हु मैंने कहा था आपसे, जहाँ पर हु आएगा तो उसको एवरीवन, एवरीबडी। चलो आप एवरीवन, सब्जेक्ट क्या मिल गया आपको? एवरीवन। डज और विश को बनाओ, विशेज जोड़ दो, असल्टिव बनना है ना। यहाँ नॉट आया है, वहाँ नॉट नहीं आना है, तो क्या बना? एवरीवन विशेज टू बी हैप्पी, हर कोई खुश होना चाहता है, ये अर्थ हुआ इसका। तो क्या बना? एवरीवन विशेज टू बी हैप्पी। हुआ क्या? अफर्मेटिव बना, इसमें नो या नॉट नहीं आएगा। तो ये था आज साधारण और प्रश्नवाचक वाक्यों को एक दूसरे में बदलना। आज हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस, असल्टिव सेंटेंस में चेंज किया। यहाँ अगर नो या नॉट नहीं है तो वहाँ नो या नॉट आया, और यहाँ नो या नॉट आया है तो वहाँ नो या नॉट नहीं आया। हु को किस में चेंज किया? एवरीवन में। तो इसके साथ ही आपको ये कैसा लगा? कितना समझ में आया? यदि आपके समझ में अगर आ गया हो तो आप क्या करोगे? इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे
और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।